कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, न कोई चाल है, न कोई चरित्र है। कांग्रेस के पास राहुल है, राहुल को कोई वोट दे नहीं सकता। केंद्र में तो मोदी जी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल जो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये सफल हो जाएगा 24 में? सर उनके पास राघव चड्ढी है, उसके अलावा कोई सीट है ही नहीं है। तो आप एक सीट के लिए आप लोकसभा में कैसे प्रधानमंत्री बना दोगे? प्रधानमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुखौटे हैं, चेहरे नहीं हैं, ये मुखौटे हैं राजनीति के। जो गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे रंग बदलते हैं। मोदी जी का जन्म से वही रंग है, वही कर्म है, वही वचन है और मोदी जी 2024 में पुणे आएंगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सिर्फ एक ही चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। 2024 का चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा था, उसका तो प्रभाव कर्नाटक में दिखा, लेकिन 5 राज्यों की जो है वो सूची निकल गई है और डेट भी, चुनाव की तारीख निर्धारित कर दी गई। अब ऐसे में ये जो 5 राज्यों का जो है, इस पे ही पता चल जाएगा कि 2024 का चुनाव जो है वो किसके ओर झुकाव है। और साथ ही लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता किस नज़र से देखती है। क्या नाम है भैया? आकाश। आकाश जी, 2024 का चुनाव आ रहा है, चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? चुनाव को तो विकास की नज़र से देखेंगे, जो विकास करेगी सरकार उसको लाएंगे। झुकाव कहाँ जा रहा है इस बार? झुकाव तो बीजेपी की तरफ ही है, जो भी माहौल है बीजेपी की तरफ जा रहा है माहौल पूरा। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी जो इतने यात्रा किए, बड़े बड़े यात्राओं का, उसका असर नहीं पड़ेगा? यात्रा की है तो यात्रा दिखाएं ना, कितना चले पैदल। भाई एसी कंटेनर में बैठ के तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं विश्व यात्रा कर सकता हूँ, विश्व जोड़ो यात्रा कर सकता हूँ। दिखाएं तो सही कितना मेहनत किया उन्होंने। पीएम मोदी का जो पुराना चेहरा है वही सत्ता में बरकरार रहेगा, या फिर जो अभी महागठबंधन बने हैं, ये गठबंधन सफल हो जाएगा 24 में? यार गठबंधन की तो बात ही ना करो यार, ये तो इनका तो ऐसा चल रहा है कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिए हैं हम लोग, डीपी नहीं लगाएंगे, डीपी तो 24 में लगाएंगे जब इलेक्शन जीत जाएंगे। चेहरा तो निकाल के लाओ, कौन है चेहरा, किसको देखेंगे हम, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को दें, राहुल जी को, केजरीवाल जी को दें, या जो भी अदर पार्टी है, सपा है, बसपा है, लालू जी हैं, किसको दें हम, वो तो बताएं हम। उधर चाचा नीतीश भी ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में 2 बड़े लेवल के चुनाव होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक लोकसभा होता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और विधानसभा में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। कर्नाटक जो अभी बात बताया कि कर्नाटक में रिजल्ट आया है और राहुल गांधी की सरकार बनी है कर्नाटक में, मैं उनको साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो विधानसभा का चुनाव होता है, अभी मैं दिल्ली की ही बात बता रहा हूँ, दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल को जनता वोट दे देती है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तब लोकसभा का चुनाव भले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी का, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तब मोदी के नाम पर वोट पड़ता है और 7 लोकसभा सीटों में 7 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है और एक भी खाता अरविंद केजरीवाल का नहीं खुलता। सेम कंडीशन कर्नाटक में ही है। अगर जब लोकसभा का चुनाव होगा तब नरेंद्र मोदी जी के खाते में पूरा सीट जाएगा और देश की जो 150 करोड़ जनता है ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को 2024 में एक बार फिर पीएम बनाना है। और जो ये राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी के पास टोटल 53 सीट है। टोटल राहुल गांधी के पास 53 सीट है और नरेंद्र मोदी जी के सामने 303 सीट है, जबकि 275 सीट के लिए बहुमत के लिए जो प्रधानमंत्री का बहुमत के लिए 275 सीट चाहिए होता है। अच्छा, केजरीवाल जो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये सफल हो जाएगा 24 में? सर उनके पास राघव चड्ढी है, उसके अलावा कोई सीट है ही नहीं है। तो आप एक सीट के लिए आप लोकसभा में कैसे प्रधानमंत्री बना दोगे? साफ तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए 275 प्लस सीट होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सिर्फ एक ही चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी है, और देश के 150 करोड़ जनता का चुना हुआ नेता है, कोई आम जनता को नहीं हुआ, 150 करोड़ जनता का चुना हुआ है। और मुझे लगता है कि 2024 में फिर मोदी जी की बारी है। क्या कहिएगा 2024 चुनाव को लेकर भैया? यार देखो, इस देश में ख्वाब देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई भी बोल सकता है, चाहे केजरीवाल हो, लालू हो, नितिन, जिनका भी आपने नाम लिया, लेकिन ये बात तय है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में। आखिर मोदी ही क्यों?
यार मोदी ने काम करके दिया है, जो 75 सालों में नहीं हुआ वो आज हुआ है। आप देखो, पहले डेली यहाँ पे आतंकवादी ब्लास्ट होते थे हमारे देश में। पिछले 10 साल में कभी आपने सुना है, कहीं सुना है? घर में घुस के मारते हैं मोदी जी। तो इसलिए देश भी चाहता है, सब लोग चाहते हैं वही पीएम बनेंगे। और ये रिकॉर्ड भी है, जब मोदी जी पहली बार विधायक बने थे तो 15 साल, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 15 साल सीएम थे। पहली बार लोकसभा उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो 15 साल वो पीएम भी रहेंगे। उसके बाद आएगा जिसका नंबर आएगा। क्या कहिएगा भैया चुनाव को लेकर? 2024 के चुनाव बड़ी वोट में बीजेपी जीतेंगे। और इस बार 2024 को उसका पूरी भारत में 10 सीट आ जाए। 10 किसका 10? महागठबंधन का। बीजेपी का 10 सीट आना मुश्किल है। क्योंकि आंकड़ा में दिख रहा, पब्लिक दिख रहा कि क्या हो रहा देश। क्या कह रहे हैं आप? भाजपा कह रही है फिर से भाजपा। बीजेपी का ना प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ना उसका सीएम बनना चाहिए, ना पीएम बनना चाहिए। राजस्थान चुनाव भी नजदीक है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है। इन 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो 24 में निर्धारित कर देंगे कि सरकार किसकी बन रही है। क्या कहिएगा आप? मैं विशेष और राजस्थान के बारे में 2023 को लेकर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे का चेहरा आगे न कर अपने आप को बहुत पीछे धकेल रही है। और गहलोत सरकार मजबूती से हजारों स्कीम गहलोत सरकार की चली थी राजस्थान में। मुझे पूर्ण विश्वास है गहलोत दोबारा आ सकता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक समर्थित कार्यकर्ता हो सकता हूँ, मेरा व्यवहार हो सकता है, मेरे मार्गदर्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं गहलोत के कामों से भी बड़ा खुश हूँ। गहलोत ने आम आदमी के लिए चिरंजीवी योजना। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कोई दो राय नहीं है। एनडीए का गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, न कोई चाल है, न कोई चरित्र है। कांग्रेस के पास राहुल है, राहुल को कोई वोट दे नहीं सकता। केंद्र में तो मोदी जी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कह रहे हैं भाई साहब कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, चाचा नीतीश कुमार ये मुखौटे हैं, चेहरे नहीं हैं। ये मुखौटे हैं राजनीति के। जो गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे रंग बदलते हैं। मोदी जी का जन्म से वही रंग है, वही कर्म है, वही वचन है। और मोदी जी 2024 में पुनः आएंगे। इस देश का जो सशक्तिकरण किया है, पूरे वर्ल्ड में देश को पहचान दिलाई है, वो मोदी जी ने दिलाई है। विपक्ष बार बार यह आरोप लगा रहा है कि मणिपुर को भूल नहीं सकती है जनता। मणिपुर की बात देखो, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मणिपुर पहले भी कई बार हुआ है। वहाँ तो ऐसे हुआ कि कांग्रेस के सीएम पीएम वहाँ जाते भी नहीं थे। आज तो हमारे गृह मंत्री गए हैं और जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। और रही बात जो पीएम की बात आप कर रहे हो ना, तो पीएम मोदी हैं, उसके बाद योगी है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, तो उसके बाद योगी का नंबर है 15 साल। 20 साल कोई वैकेंसी नहीं है पूरे कंट्री में पीएम की। बाकी ये जितने भी चोर लुटेरे इन्होंने गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन, लुटबंधन जो भी बनाया है, ये सब जाएंगे जेल। आप देखते जाओ। ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल सरकार, इस पे क्या कहिएगा भैया? सर हम तो बिहार के रहने वाले, हम केजरीवाल सरकार के कुछ नहीं बोल सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं 2024 में भी मोदी जी आए। विपक्ष बार बार आरोप ये लगा रहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आप एक युवा हैं, किस नज़र से देखते हैं इस बात? देखिए, बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है। कोई भी सरकार होती सबकी बढ़ती है। अब पूरे वर्ल्ड की अगर हम देखें, बात इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी बढ़ी है। ये बात इनकी नहीं कि इंडिया में बढ़ी है। कोरोना के चक्कर में हर जगह महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर हम जीडीपी देखा जाए तो जीडीपी हमारी बहुत अच्छी है अगर वर्ल्ड की तुलना में देखा जाए। और बात रही मोदी जी के आने से ही पूरे विश्व में अपना डंका है। हर बंदा, तुम्हें कहीं विदेश जाओ, आप कहीं भी जाओ, मेरे जानने वाले हैं कई, वो बताते हैं कि मतलब कहीं भी आपको एक अच्छी निगाहों से देखा जा रहा है। पहले अगर आप कहीं जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे लोग कहते थे यार भैया गरीब है, देश हमारा गरीब है। लेकिन अब भारत के बंदे कहीं भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक अच्छी निगाहों से देखा जा रहा है कि भैया अरे मोदी जी के उससे हैं। और बात रही लोग जो बोलते हैं ना काम क्या हुआ है, क्या काम चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है? तुम रोड का देख लो, रोड का पहले के कंपैरिजन में 40 गुना ज़्यादा रोड बना है पर डे, डेली बेसिस पर। सेकेंडरी तुम्हारा जैसे साफ़ सफाई की बात करा भैया ने, साफ़ सफाई का एक राजा होके, मतलब देश का प्रधानमंत्री है तो राजा ही है वो, उसने अपने से झाड़ू लगा के सबको सिखाया कि भाई साफ़ सफाई करो। पहले एग्जाम्पल लो, हम तुम थे, चाहे छोटे बच्चे भी रहते थे, वो क्या होता था कि फाड़ के फेंक देते थे। लेकिन आज के समय माइंड सेट उसने बदला है, सबका माइंड सेट बदला है कि फेंकने से एक बंदा डरता है, अरे यार गलत कर रहे हैं हम। तो बस और क्या चाहिए, चाहते क्या हो आप, और क्या क्या चाहिए? बात करो रोज़गार की, आप बात कर रहे हो ना, तो बिहार में रोज़गार तो है, ऐसी बात नहीं है, रोज़गार है, बस वेतन कम है। वे इसलिए लोग जो है
बाहर आ जा रहे हैं छोटा। अच्छा, बिहार में सारी जब व्यवस्थाएं ठीक है तो लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है दूसरे राज्यों? वेतन की वजह से ना, वेतन कम दिया जा रहा है बिहार में। आप चले जाइए कहीं भी, किसी भी शॉप में या किसी भी कंपनी में वेतन कम मिल रहा है। यहाँ पे दिल्ली में जो है अर्बन सिटी तो अच्छा वेतन मिल रहा है, इसीलिए तो भाग रहे हैं। लगता है 24 में कोई नहीं है विपक्ष में, मोदी जी हैं। भाई मोदी जी अभी है क्योंकि काम बोलेगा, नाम नहीं बोलेगा। जिसने अच्छा काम किया होगा लोग देखेंगे, जो किसने अच्छा काम किया है उसी को बनाएंगे। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देश में विकास हुआ है और वही विकास जो है पीएम मोदी को पुनः पीएम बनाने के लिए 2024 में वही जनता खड़ी करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।